ओके, लेट्स स्टार्ट। ठीक है। आपको आवाज आ रही है? हेलो। जी सर, आ रही है आवाज। तो अभी तक अपन ने प्लेनेट के बारे में पढ़ा था, है ना? जो 9 प्लेनेट्स थे, पिछले लेक्चर्स में वो पढ़ा था अपन ने, है ना? उसमें मेरे को आप बता सकते हो, किसी को कोई क्वेरी है क्या? है जी। जैसे सन, सर, प्लैनेट की मून। क्लासेस मैंने थोड़ी मिस की थी सर। अच्छा अच्छा। मेरी थोड़ी मिस हो गई थी प्लैनेट की क्लास। अच्छा, तो चलो मैं, घर में शादी थी तो मैंने लास्ट घर में शादी थी तो लास्ट 2 क्लासेस मैंने अटेंड नहीं की थी सर। चलो उसको वापस अपन देख लेंगे। प्लेनेट क्या होता है बेसिकली? रिवॉल्व करते हैं, रोटेट करते रहते हैं। वो जो ऑर्बिट है ना, बेसिकली होता तो ये है कि जो सन का अराउंड ऑर्बिट होता है सारा। जैसे ये एक ऑर्बिट अपन अगर इसको एज्यूम करें, बिकॉज वी आर ऑन द अर्थ, हम पृथ्वी पे है ना, इसलिए हमको ऐसा लगता है कि हम स्टेशनरी हैं और सभी अर्थ के अराउंड रोटेट कर रहे हैं। जबकि एक्चुअल में ये जो प्लेनेट होते हैं, ये अलग अलग ऑर्बिट होती है, उसके अंदर सन के अराउंड रोटेट करते हैं। अब हम इसी हिसाब से देखते हैं कि वी आर ऑन द अर्थ, तो अर्थ भी रोटेट कर रहा है जिस हिसाब से, कि भाई 365 डेज का एक ईयर होता है, और बिकॉज अर्थ इज रोटेटिंग अराउंड द सन, और अर्थ इटसेल्फ रोटेट अबाउट इट एक्सिस, तो उससे डे नाइट होता है। अब अर्थ का जो सन के अराउंड रोटेशन होता है, उसी से आप देखिए क्लाइमेट चेंज होती है ना? तो अभी हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि वी बिकॉज वी आर ऑन द अर्थ एंड ऑल द प्लेनेट्स रोटेटिंग अराउंड द अर्थ, तो उसमें सन भी एक प्लेनेट हो गया। अब सन के जो बिल्कुल एक, जो सन और अर्थ के बीच में इनर ऑर्बिट कहलाती है, उसके अंदर जो प्लेनेट होते हैं उनको इनर ऑर्बिट प्लेनेट कहा जाता है। अब सन के जो सबसे क्लोज होता है, सन उसके बिल्कुल नजदीक जो प्लेनेट है वो मरकरी, और मरकरी के जी सर। बाद होता है वीनस। इसके बाद अर्थ की बारी आती है। अब हाँ। इसके आउटर ऑर्बिट में आ जाते हैं फिर हम, क्योंकि हम अर्थ पे ही हैं, तो अर्थ को हम प्लेनेट का इफेक्ट कंसीडर करते ही नहीं है। तो आउटर ऑर्बिट में आ हाँ। जाएगा मार्स। मार्स। और मार्स के बाद आता है जुपिटर, और जो सबसे आउटर ऑर्बिट में है वो सैटर्न। ठीक है। जी सर। अब जी सर। इनका जो रोटेशन भी आप अगर देखें, तो सन नियर अबाउट एक साइन के अंदर 1 महीने रहता है, तो हम कहते हैं 30 डेज के अंदर वो 30 डेज के अंदर वो उसका एक राशि परिवर्तन होता है। अब एक और चीज मैं यहाँ आपको जी ब्रीफ करना सर। चाहता हूं। ये पूरा ऑर्बिट है, इसके डिग्री कितने हो जाएंगे? हाँ। 360 डिग्री, 360 डिग्री। है ना? अब हम हाँ सर। 360 को 12 जोडियाक साइन है, तो 12 से अगर डिवाइड थर्टी करते हैं, डिग्री का एक हो जाएगा। हाँ, 30 डिग्री का एक हो जाएगा। अब 30 डिग्री क्या, अब
ऑर्बिट जो पूरा जो अपना स्पेस है उसके अंदर ये जो जोडियक साइन है ये एक तरह से रेलवे स्टेशन है, ये मूव हाँ नहीं करते, प्लेनेट मूव हाँ करते हैं। अब ठीक है। ये अगर हाँ मैं इसको 12 में right. डिवाइड करूं तो ये जो पोर्शन कहलाएगा 0 से 30 डिग्री का, ये एरिस का होगा, हाँ जिसको हम मेष पहला राशि भी। हाँ, फर्स्ट हाउस हो गया। नहीं 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 नहीं, फर्स्ट हाउस नहीं, कंफ्यूज नहीं करना अभी। फर्स्ट राशि हो गया। हाँ, फर्स्ट राशि। तो ये अभी प्लेनेट का मैंने वापस एक बार ब्रीफ किया कि भाई इनर ऑर्बिट के क्या है, आउटर ऑर्बिट के क्या है। अब हम जी सर। कभी अगली क्लास में भी क्या है एक बार वापस को कर देंगे, अभी जोडियाक साइन ले लेते हैं, ठीक है। ठीक है सर। उसका मैंने रिकॉर्डिंग डाला हुआ था, मैं आपको उसका लिंक शेयर कर दूंगा, देख लेना एक बार, है ना। सर फर्स्ट 2 क्लासेस की मिली सर, बाद में जो हाँ, वो क्लासेस हुई उसके जो बाद वो मैंने मैंने मिस की थी। वो एक का तो रिकॉर्डिंग हुआ ही नहीं था, बाकी का जो हुआ है वो मैं भी डाल नहीं पाया, वो मैं डाल दूंगा, है ना। हाँ जी सर। अब ये जो क्लासिफिकेशन जोडियाक साइन का होता है, ये इसके अलग अलग मेथड है। सबसे पहले इसका जो एक मेथड होता है वो एलिमेंट मेथड होता है। एलिमेंट के 5 अंदर, एलिमेंट्स, हाँ, फायर अर्थ एलिमेंट, अर्थ वाटर। हाँ फायर, अर्थ, एयर और वाटर। अब ये जो मैंने यहाँ एरिस, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, विर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेगिटेरियस, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस लिखे, ये सीक्वेंस में है। ये जी सीक्वेंस सर। में भी आपको याद रखना चाहिए। हिंदी में ही बता हाँ देता हूं, अब क्योंकि मेरे को हिंदी का टाइपिंग नहीं आता, तो हाँ इसको सर। क्या है, एरिस को मेष कहते हैं, टॉरस वृष राशि कहलाती है, जेमिनी को कहते हैं मिथुन, कैंसर होती है हाँ कर्क सर। राशि, लियो सिंह राशि है, विर्गो कन्या, लिब्रा को तुला, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, सेगिटेरियस धनु, कैप्रिकॉन को मकर, एक्वेरियस को कुंभ और पाइसिस को मीन राशि। मीन। अब जैसे एलिमेंट वाइज जो क्लासिफिकेशन होता है, तो फायर एलिमेंट के अंदर आपको आएगी फर्स्ट नंबर की राशि। तो जब इसके अंदर वो किस राशि में जाएगा तो क्या करेक्टरिस्टिक्स आएगी। अब मान लीजिए मून अगर एरिस में आ गया, तो एरिस तो फायर एलिमेंट है, तो उसका इस तरह का हाँ कॉम्बिनेशन नहीं बैठता। अब अर्थ के अंदर अगर हम देखें, अर्दी एलिमेंट के अंदर कौन कौन सी आती है, तो 2। अब मैं देखिए लिख रहा है ना, तो इसको सीक्वेंस में भी इसको भी इसी तरह आप याद रखना, 2, हाँ 6, 10। अब अर्दी के अंदर आएगी 3, 7 और 11 नंबर, और वाटरी साइन के अंदर 4, 8 और 12। तो ये तो एलिमेंट वाइज क्लासिफिकेशन हुआ। अब एक और इसका क्लासिफिकेशन होता है, इनकी करेक्टरिस्टिक्स होती है एक मूवेबल, जिसको हम कहेंगे चर राशि। तो मूवेबल साइन में आएगी 1, 4, 7, 10। तो ये अपना हाथ दिख रहा है ना आपको, मेरा हाथ, हाँ इसमें आप टॉप ऑफ द ये नोट करेंगे ना, तो 1, 4, 7, 10 ये मूवेबल साइन को इंडिकेट कर रही है। याद करने का तरीका बता देता हूं, 1, 4, 7, 10 ये मूवेबल साइन है। इसके बाद आता है फिक्स साइन। तो जो सेकंड नंबर के ये हमारे उंगलियों के पोरे कहते हैं ना जिनको, तो इसमें हाँ ये फिक्स साइन को इंडिकेट कर रहे हैं। 2, 8,
11। इसके बाद जो बिल्कुल नीचे वाले हमारे जो पोरे हैं ये लास्ट के, ये डुअल साइन के हैं। इसमें आएगी 3rd, 6th, 9 और 12। अब जो ये 1 नंबर है जैसे एरिस, 4 नंबर है कैंसर, 7 नंबर है लिब्रा, 10 नंबर कैप्रिकॉर्न, ये मूवेबल साइन है। मींस इन राशि के अंदर सपोज करिए कि फर्स्ट हाउस के अंदर यही राशि आ गई मूवेबल, तो जो नेटिव है, जो पर्सन जिसकी जन्म कुंडली है, वो क्या है कि मतलब डिसीजन के अंदर उसका चेंज होते रहेंगे। उसका माइंड है ना एक जगह कांस्टेंट नहीं रहेगा। अब वो ही अगर असेंडेंट मान लीजिए 5 नंबर की राशि आ गई सिंह, तो वो बिल्कुल डिटरमाइंड होगा, फिक्स्ड होगा। अब 5 नंबर क्या है, फायरी साइन भी है, तो एनर्जी भी होगी उसके अंदर, और फिक्स साइन होने से उसको डिसीजन कोई इजीली चेंज भी नहीं करा पाएगा। अब मान लीजिए 6 सर नंबर ये असेंडेंट बोल तो फर्स्ट हाउस हो गया ना, फर्स्ट हाउस में जो हाँ, देखिए मैं आपको ये बता देता हूं असेंडेंट का भी। जैसे ये तो दूसरा खुल गया, ये दिख रहा है ना आपको, ये फर्स्ट हाउस नहीं आया असेंडेंट है होता सर, है? नहीं आया है सर। हाँ अभी इसमें आया है सर, ये असेंडेंट है फर्स्ट हाउस, ये सेकंड हाउस होता है। राशि चार्ट में। हाँ, हाँ अब ये देखिए यहाँ 6 नंबर राशि लिखी हुई है, हाँ सर, तो 6 नंबर 6 राशि बोल तो मीन्स डुअल हो विर्गो, गया। और विर्गो किस साइन के अंदर आ रही है, डुअल नेचर में। तो ऐसे डुअल नेटिव, में आ रही है। हाँ, और अर्धी एलिमेंट भी है, तो वो मतलब जी सर। अर्धी एलिमेंट मीन्स वो जमीन से जुड़ा हुआ तो रहेगा, लेकिन उसका कभी तो डिसीजन फिक्स हो जाएगा, कभी वो मूवेबल होएगा, माइंड उसके डुअल नेचर में चलेगा। तो इस तरीके के इनके कंफ्यूज रहेगा। हाँ एक क्लासिफिकेशन होते हैं। अब एक इनका क्लासिफिकेशन होता है ऑड और इवन का भी। अब ऑड में क्या आ जाएगा, जितने ऑड नंबर है 1, 3, 5, 9, 11, 1, 3, 5, 9, 11, और इवन में आ जाएंगे 2, 4, 6, 10, 12। इसी हिसाब से क्या होता है कि जैसे 1, 3, 5, 9 है, इसको मेल साइन भी कहते हैं। और 8 में क्या आएगा सर, 2 4 6 8 भी रहेगा ना सर? हाँ हाँ 8 रहेगा, 8 यहाँ आएगा, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 1, 3, 5, 9, 11, ठीक है ना? 7 मिस हो गया उसमें, हाँ ऊपर 7 वाले में 7 मिस हो गया 5 के बाद। हाँ। अब ऑड के अंदर है ना, ये मेल साइन भी कहलाता है, और ये वाले जो है वो फीमेल साइन भी कहलाते हैं, इवन साइन। अब मान लीजिए फीमेल, ये जो 2, 4, 6, मेल 8, फीमेल में क्या मतलब, मेल जैसा नेचर रहेगा सर, हाँ हाँ फीमेल जैसा हाँ, नेचर अब मान रहेगा, क्या लीजिए रहेगा? मतलब जो फीमेल है उसके क्या है, असेंडेंट अगर फीमेल साइन है तो बढ़िया है, मेल का अगर असेंडेंट फीमेल साइन है तो थोड़ा सा उसका नेचर सॉफ्ट टाइप हो जाएगा, क्योंकि फीमेल जनरली सॉफ्ट नेचर के होते हैं, अच्छा। पोलाइट होते हैं, तो वो उस टाइप की उसकी हाँ करेक्टरिस्टिक्स, अभी अपन जब जोडियक साइन की करेक्टरिस्टिक देखेंगे ना तो वो सब उसमें आ जाएगी। तो ये अच्छा। क्लासिफिकेशन, इसके वजह से बहुत सारे क्लासिफिकेशन है ब्रॉडर वे के अंदर, ये वाले हैं जो कि काफी यूजफुल रहते हैं। अब इनको अपन क्या है, जैसे ये ऑड साइन वाले हैं और इवन साइन के, जैसे अपन ने मेल और फीमेल में भी लिया, तो पॉजिटिव साइन में भी जी सर। और नेगेटिव साइन में भी कंसीडर करते हैं। अब पॉजिटिव साइन के अंदर जैसे आपको देखिए कि 2, 4, 6, 8 वाले आएंगे ना, वो पॉजिटिव साइन में आ जाएंगे, और जितने ऑड साइन वाले हैं वो नेगेटिव साइन में काउंट होते हैं।
सर कोई एग्जांपल से एक्सप्लेन कर सकते हैं ये नेगेटिव साइन एक और मिनट, पॉजिटिव साइन जैसे? देखिए, नहीं नहीं, सिंपल है ना कि जो इवन नंबर वाले हैं 2 4 6 8 10 हाँ 12, ये पॉजिटिव साइन है, और नेगेटिव में आ लाइक जाएंगे किस ऑड किस वाले। वे में नॉट? जो ऑड साइन है ना वो नेगेटिव साइन में भी काउंट करते हैं। जैसे ऑड साइन को ओके। मेल में भी लिया ना, और इवन साइन हाँ को फीमेल में भी लिया, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव में भी लेते हैं। अब जैसे पॉजिटिव साइन क्या डिनोट अच्छा करेगा कि जो नेटिव है वो बोल्ड होगा, है ना, अच्छा एक्सप्रेसिव होगा, एक्टिव होगा, उसका जो नेचर एग्रेसिव होगा, ऑफेंसिव भी होगा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है कि पॉजिटिव साइन वाले की आएगी। अब इसके जो अपोजिट अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स है वो नेगेटिव साइन वाले की आ जाएगी। ठीक है, ओके सर। क्योंकि वैसे अगर इनका क्लासिफिकेशन देखें ना तो ये 12 कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब 12 टाइप्स के अंदर इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। अब इसके बाद एक और मैं आपको बताता ओके हूं, इनके डायरेक्शन भी होते हैं, हर एक को डायरेक्शन असाइन किए हुए राशियों को। ये बहुत आगे भी काम आएगा, इसलिए इसको ध्यान रखना आप, ये है ना, राशि हाँ जिसके डायरेक्शन वाला है, इससे आप ये फर्स्ट लेसन ही है क्या सर? है जी। ये फर्स्ट लेसन ही है या इससे पहले कुछ हुआ इससे है? पहले प्लेनेट का हमने करा दिया था, प्लेनेट की सारी करेक्टरिस्टिक्स वगैरह। ये मेरे ख्याल से अपना 4th या 5th क्लास है ना। 5th क्लासेस। ओके। हाँ, तो प्लेनेट का पढ़ाया था, थोड़ा बेसिक बताया था क्या हाउसेस का क्या है। अब जैसे देखिए इधर कौन सा साइन आएगा, ईस्ट। तो जी जो सर। 1 आएंगी ये ईस्ट डायरेक्शन की है। अब यहां पे कौन सा आएगा, ये साउथ। साउथ के अंदर 2 जी सर। 6 10, और इधर आ गया वेस्ट। वेस्ट के अंदर 3 7 11, और ये कौन सा डायरेक्शन आया, नॉर्थ। नॉर्थ के अंदर कौन सी आ जाएगी, 4 8 12। अभी क्या है कि हम ये जो पढ़ रहे हैं ना, ये है पाराशर पद्धति का वैदिक एस्ट्रोलॉजी। ये पाराशर पद्धति। हाँ, जो महर्षि पाराशर थे उन्होंने ये सारी चीज, उनके जो शिष्य थे ऐत्रेय, वो उनसे पूछ रहे थे क्वेरीज के रूप में, तो वो बोलते जा रहे थे, और उन्होंने उनकी कई क्वेश्चनों की रिप्लाई दी। उसको कंपाइल किया गया व्रत पाराशर होरा शास्त्र में। उसके 2 वॉल्यूम आते हैं। उसके अंदर पूरी वैदिक एस्ट्रोलॉजी संस्कृत में थी, फिर उसको उन्होंने अपने यहाँ कई लोगों ने हिंदी में ट्रांसलेट किया, इंग्लिश में भी अब मिलती है। उसके बाद क्या हुआ कि नॉर्थ के अंदर जिनको ग्रंथ कहते हैं ना, जो बुक्स हैं, साउथ में उनको संहिता कहते हैं। जी सर। तो ऐसे ही क्या हुआ कि अच्छा मतलब जो संहिता है ना उसको एक्चुअल में, सॉरी, साउथ में नाड़ी बोलते हैं, नाड़ी। तो जो नाड़ी ग्रंथ बने ना साउथ के, हाँ उन नाड़ी ग्रंथों को और भृगु संहिता को कंबाइंड करके एक एडवांस, मतलब रिसर्च लेवल में आई भृगुनंदी नाड़ी, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में जी BNN सर। कहते हैं। तो उसके अंदर है ना, ये जो डायरेक्शनल चार्ट कहलाता है, ये इससे बहुत फास्ट प्रिडिक्शन होते हैं किस राशि के अंदर क्या है। ये भृगुनंदी नाड़ी में सर। हाँ, भृगुनंदी नाड़ी के, उससे क्या काफी फास्ट प्रिडिक्शन हो जाते हैं। और उसके अंदर दशा वगैरह नहीं देखते हैं, उसके अंदर सिर्फ लग्न चार्ट को, एक चलित चार्ट को, और एक उसके अंदर
ट्रांजिट को, जैसे आज जुपिटर का ट्रांजिट हुआ ना, तो उसको भी कंसीडर करते हैं उसके अंदर। जी सर। तो ये डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है प्लेनेट के, इनको भी आप याद रख सकते हैं। अब इसके अंदर मान लीजिए कौन सा प्लेनेट किस राशि में है, उससे उसका डायरेक्शन पता लग जाता है। फिर भृगुनंदी नाड़ी में डिग्रीज जी ऑफ द प्लेनेट की काफी वैल्यू होती है। जिसकी डिग्री ज्यादा है वो पहले आएगा, उसकी पावर ज्यादा है। उससे कम डिग्री वाला फिर। अब इसका जो रोटेशन भी जो होता है ना, वो मैं आपको बताता हूं कि जब इनके अंदर हम कंसीडर करते हैं तो ईस्ट से साउथ की तरफ और साउथ से वेस्ट की तरफ, सॉरी, साउथ से वेस्ट की तरफ और वेस्ट से नॉर्थ की तरफ, इस तरह इसके अंदर मूवमेंट आता है। और नॉर्थ से फिर वापस ईस्ट की तरफ। तो इस तरह इनका प्लेनेट का बीएनएन के अंदर रोटेशन चलता है। तो ये तो डायरेक्शनल वाइज हो गया। मैंने आपको एलिमेंट वाइज बता दिया, फायरी, अर्थी, एरी और वाटरी साइन में। मूवेबल, फिक्स्ड और कॉमन साइन भी अपन ने देख लिए। अब एक और है फ्रूटफुल और बैरन साइन। ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब फ्रूटफुल का मीनिंग हो गया कि भाई जिसमें फ्रूट आएंगे। तो बैरन जी के सर। अंदर एक तो एरिस आती है और एक आएगी जेमिनी। अब इसके अंदर क्या है कि थोड़ा बहुत चेंजेस आते हैं। एक लियो है और एक विर्गो। बाकी जो सभी हैं रेस्ट ऑल वो फ्रूटफुल आती है। अब जैसे ये भी मानते हैं कि फिफ्थ हाउस किससे रिलेटेड होता है, चिल्ड्रन के, है ना। तो अगर बैरन साइन फिफ्थ हाउस में आ गया तो ये बैरन का मतलब क्या होता है, बंजर, जहां पे कुछ भी मतलब डेवलप नहीं हो सकता, पथरीला एरिया होता है, वहां कोई प्लांटेशन भी नहीं हो सकता, है ना। तो अगर फिफ्थ हाउस के अंदर बैरन साइन आ गया, लियो आ गया या ये विर्गो आ गया, या एरिस, तो कहते हैं वहां पे चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम आती है। फिर तो उसके क्या होता है कि रिजल्ट भी फिर फिफ्थ हाउस के अगर हम कंसीडर कर रहे हैं तो उसी हिसाब से ये देखना पड़ता है। तो हम जितनी कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, इनको बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि तीन चीजें, प्लेनेट की कैरेक्टरिस्टिक्स और हाउस की कैरेक्टरिस्टिक्स और जोडियाक साइन की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अगर आपको पता लग जाए, इनको अपन अच्छी तरह याद कर लेना, तो आधा काम तो हमारा वैसे ही पूरा हो जाता है। जैसी हॉरोस्कोप आएगी, प्लेनेट कहाँ बैठा है, कौन से साइन में है, उस साइन के अंदर एलिमेंट कौन सा है राशि का, फायरी है, अर्थी है, एरी है, वाटरी है, तो उससे अब मार्स है। अभी मार्स आप देखिए, एक तो क्या करा करो कि डेली है ना, ये देखा करिए कि प्लेनेट की पोजीशन क्या है। एस्ट्रोसेस तो आपके सबके मोबाइल में डाउनलोड कर लिया होगा, है जी। जी सर। तो जी है सर। हाँ, तो एस्ट्रोसेस के अंदर सिंपल है। आप है ना, जब आज का भी जैसे देखना हो, जिस दिन का उस दिन की डेट डाल के उसकी हॉरोस्कोप बना लो, तो आपको पता लग जाएगा कि भाई हाँ। प्लेनेट पोजीशन क्या है। अब इस टाइम क्या है, अगर अपन देखें ना, तो जो मार्स है हाँ। वो कहां से चल रहा है, ट्रांजिट हो रहा है, वो हो रहा है कैंसर से, कर्क राशि से। कर्क राशि देखिए 4 नंबर की राशि है, वाटरी साइन में आ रही है ना। और मार्स क्या है, एक फायर है, मूवेबल है। नहीं,
वाटरी साइन है ना ये 4 नंबर की राशि। 4 नंबर राशि वाटरी साइन ना, मूवेबल भी है। हाँ नहीं, पहले तो हम ये देखें एलिमेंट वाइज, तो ये 4 नंबर वाटरी साइन है। अब इसके अंदर जी से सर। मार्स का ट्रांजिट हो रहा है, तो मार्स एक फायरी एलिमेंट है, तो यहां जी पे सर। वो डेबिलिटेड है, उसकी पावर काफी कम हो गई। जहां डेबिलिटेशन में अच्छा। चला गया, मतलब मंगल की, अभी आपको बताऊं, ये जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में वॉर का चला, आपने कहीं देखा था कि किसी ने, कोई एस्ट्रोलॉजी ने कहा था कि नहीं होगी वार? मैंने इसमें जितना लोगों ने मेरे से पूछा था, मैंने कहा 15 से पहले पहले ये सब, और वार होनी ही नहीं। क्योंकि वॉर का मेन जो कॉज है, कारण है, अगर आप पुराना जितना देखोगे, भाई ये सारी रिसर्च कैसे हुई? डाटा के बेस पे। तो मार्स जब तक पावर में नहीं हाँ। आएगा, मार्स पावर में कब आएगा? कैंसर के मार्स अंदर वो, पावर में, मार्स के नहीं, कैंसर में वो सबसे कम पावर है। तो एग्जॉल्टेड उच्च का कहां होगा? तो हाँ। कैंसर से 7वीं राशि के अंदर, तो मकर राशि उसकी 7वीं राशि हुई। तो जब मार्स या तो फायरी एलिमेंट में आए 159 में, है ना, या वो हाँ। हाँ सर। अर्दी साइन में जहां पे वो एग्जॉल्टेड होता है, सबसे ज्यादा पावर, तब है ना ये वॉर जी के सर। चांसेस होते हैं। क्योंकि जो ये प्लेनेट है अपने, उसमें सबसे ज्यादा सन, उसको किंग मानते हैं, और जो मंगल ग्रह है उसको सेनापति कहा जाता है, कमांडर आर्मी। अब आर्मी का कमांडर तो आपका वाटरी साइन के अंदर है, तो लड़ाई कहां से होगी? उसके अलावा अगर आप एक हाँ। देखेंगे, आज जुपिटर का ट्रांजिट हुआ है ना, और जुपिटर कहां पे है? पता है आपको जुपिटर का ट्रांजिट हुआ? नहीं सर, अभी देखना नहीं आया है वो देखो चीज। मैं आपको बताता हूं, ये दिख रही है आपको हॉरोस्कोप? हाँ सर। मैं इसको रियल टाइम पे कर देता हूं, तो ये अभी का पोजीशन आ जाएगी इस टाइम की। नहीं तो यहाँ पे क्या होता है कि हम डेट चेंज, जो भी डेट डालेंगे ना, जैसे ये डेट आ गई, हाँ। ये ओके, हाँ, 15 टाइम तारीख भी को। आ रहा है, ये आ रहा है ना, 15 मई 25, 8:45 10 हाँ, सेकेंड। टाइम भी आ गया। हाँ सर। अब हाँ। आप देखो मंगल कहाँ पे है, ये एम ए है मार्स। हाँ, यहाँ पे 11th हाउस में है, नंबर 4 की राशि में है। हाँ, 4 की राशि कैंसर है, वहां ये डेबिलिटेड है। अब हाँ। इसकी हाँ, आप डिग्री देखिए, 18 डिग्री 23 18 मिनट है। डिग्री पे। अब हाँ। सन ने भी ट्रांजिट किया आज। सन अभी तक एग्जॉल्टेड था, यहां पे था 1 नंबर में। अच्छा। तो अच्छा। मेष राशि है, एरिस साइन है ये, तो सन यहां पे एग्जॉल्टेड था। हाँ। अब जब सन टॉरस अच्छा। में आया, तो सन की पावर भी कम हो गई ना। हाँ। एक और चीज मैं आपको बताता हूं, अच्छा। व्हेन ए प्लेनेट इज गोइंग टू बी एग्जॉल्टेड, तो उसकी पावर वैसे ही बहुत बढ़ जाती है। हाँ। मीन्स सन जब पाइसेस में था, मीन राशि में, तो मीन के बाद वो कहां आएगा? मेष में। मेष में होता है एग्जॉल्टेड। एरीज, हाँ एरीज में। तो वो यहां पे जब आता है ना, तो हाँ। वो पहले ही उसकी पावर बढ़नी चालू हो जाती है। अब वो यहां से जब हट रहा है, तो मेष में। मेष से जब वो टॉरस में जा रहा हाँ। है, टॉरस अर्दी साइन है, उसकी एग्जॉल्टेशन पावर कम हो गई, तो सन भी वीक हो रहा था, मार्स ऑलरेडी वीक है। हाँ। जब हाँ। मार्स ऑलरेडी वीक है, सन इज ऑल्सो गोइंग टू बी फ्रॉम द पोजिशन ऑफ एग्जॉल्टेशन से वो टॉरस में आ रहा है। इधर देखिए जुपिटर क्या डिग्री है, 0.11, 0 डिग्री 11। क्योंकि हाँ। जुपिटर आज ट्रांजिट हुआ है, यहां से यहां आया है। अब एक और चीज बताओ, मैंने 15 हाँ। का डेट क्यों दिया था कि 15 से पहले ये सब वॉर का कुछ भी नहीं होगा। मंगल वीक था,
हाँ सन का ट्रांजिट हो रहा था, ये हाँ जुपिटर कल तक यहां था। मैं एक दिन पीछे कर देता हूं, ये देखिए जुपिटर यहां आ गया, एक मिनट, ये चेंज 14 नहीं मई हुआ, को जुपिटर यहां आया, ठीक है। मैंने आपको एस्पेक्ट बताए थे ना, चेंज नहीं हुआ सर। है क्या चीज यहाँ चेंज नहीं हुआ है सर। चेंज हो गया ना? यहाँ 14 में नहीं आया है सर, चेंज नहीं हुआ, इसमें स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है चेंज सर। स्क्रीन पे दिख रहा है मेरे को तो। हमको तो 15 मई का ही दिख रहा है सर। जुपिटर कहाँ दिख रहा है ये बताओ मेरे को। हाँ अभी हुआ, अभी हुआ है सर, नंबर 2 की राशि में है सर, अभी हुआ हाँ है वो चेंज। थोड़ा आपके क्या वो नेट का प्रॉब्लम आ रहा होगा, थोड़ा स्लो हो रहा है। तो ये देखिए जुपिटर आ गया यहाँ पे, है ना। हाँ और हाँ, ये सन 2 नंबर पे आ गया। अब ये मैंने आपको एस्पेक्ट बताए थे, दृष्टियां जिसको बोलते हैं, पहली क्लास या दूसरी में बताया था ना सबके एस्पेक्ट। तो हाँ सर, ये हाँ हाँ सैटर्न दृष्टि है, बताया था। सैटर्न के, जुपिटर के और हाँ मंगल के पास सभी को 7वीं दृष्टि मिली हुई है, लेकिन सैटर्न जुपिटर मंगल को दो दो एक्स्ट्रा मिली है। तो सैटर्न को तीसरी दृष्टि जी देखो सर। जुपिटर पे पड़ रही थी, 1 2 3। तो सैटर्न की जब जुपिटर पे कर रही थी, तो जुपिटर की एक सबसे अच्छा जो प्लेनेट मानते हैं, सबसे अच्छे रिजल्ट देने वाला बेनिफिक प्लेनेट, वो जुपिटर और वीनस है। हाँ वीनस तो जुपिटर, वीनस सैटर्न के साथ कंजक्ट हो गया और सैटर्न की दृष्टि पड़ रही थी हाँ जुपिटर पे। सन एग्जॉल्टेड, तो जी डिस्टरबेंस तो सर। आना ही था ना, ये जो लड़ाई हुई। हाँ अब सर। जहां पे ये ट्रांजिट हुआ, ये 15 को जुपिटर अलग हो गया, सैटर्न की दृष्टि से हट गया ना। हाँ अब सैटर्न की पड़ रही है सूर्य पे, ये तो पिता और पुत्र है, तो सूर्य वैसे भी किंग है, जी सर। लेकिन जुपिटर जो हम्म, खुशहाली का प्रतीक है, और ये यहां पे क्या हो जाएगा 4 नंबर में, एग्जॉल्टेड, उच्च का। तो मैंने क्या मार्स बताया, जब कोई एग्जॉल्टेड, हाँ प्लेनेट अपनी एग्जॉल्टेड राशि की तरफ जा रहा होता है तो उसकी पावर वैसी बढ़ जाती है। तो इसलिए मैंने कहा था 15 से पहले ये सब मैटर सॉर्ट आउट होंगे, कोई लड़ाई वड़ाई नहीं होनी। आ गया क्लियर? ओके जी सर। चलो अपन अब अपना ये देख लेते हैं। तो ऐसे ही क्या है, ये फ्रूटफुल साइन है। अब फ्रूटफुल साइन 5th कस्प, 5th हाउस या 7th हाउस में आते हैं, या उनका लॉर्ड आ जाए 5th और 7th में, तो वो क्या है कि अर्ली मैरिज का भी इंडिकेशन है। 5th हाउस हमारा क्या है, जो हमारे पिछले जन्म के कर्मा चाइल्ड थे है। उसी का तो घर है ना। भाग्य, हाँ 9 तो भाग्य का सर स्थान है। हाँ जो कर्मा कर चुके हैं पिछला पास्ट कर्म के, जो हमारे संचित कर्मा है, उन्हीं का स्थान 5वां होता है। तो 5th हाउस के अंदर अगर कोई अच्छा साइन आ जाए, फ्रूटफुल साइन, तो अच्छे रिजल्ट पहले मिलने चालू हो जाते हैं। और वहीं पे अगर बैरन साइन आ जाए या उसका लॉर्ड आ जाए, तो फिर उसके अंदर थोड़ी जो रिजल्ट आते हैं उसके अंदर प्रॉब्लम आती है। सर अब ये फ्रूटफुल बगिंग साइन समझाइए ना प्लीज, है जी, ये नहीं समझ आया। क्या चीज? ये बगिंग साइन वाला समझ नहीं आया। बैरन साइन का देखिए, एक अपन प्लांट आप लगाओगे, कहां पे लगाओगे? जहां पे अच्छी सॉइल होगी, है ना, जहां पत्थर है, यस सर। हार्ड स्टार्टा है, वहां पे अपन प्लांटेशन नहीं करेंगे वहां पे, क्योंकि वो प्लांट ग्रो ही नहीं करेगा। तो उस एरिया को बोलते हैं बैरन, हिंदी में उसको बोलते हैं बंजड़। अब हिंदी का मेरे को टाइप नहीं आता, नहीं तो यहां मैं लिख देता बंजड़। कोई बात नहीं। ये देखो मैं अभी यहां लिखता हूं बंजड़। बंजर होता है ना जहां पे कुछ भी पैदा नहीं होता, पथरीला एरिया, हाँ ये देखो बंजर। तो ये बैरन साइन कहलाता है। अब जो बैरन साइन के अंदर कौन कौन से
हमारे ये आए साइन बताओ। एरिस, जेमिनी, लियो, वर्गो। अब जो मैंने अभी आपको बताया, ये देखिए हॉरोस्कोप, ये तो आपको आता है, इसका बेसिक ये है। हाँ कुछ आता है कि आप शायद पहली बार आए ना? हाँ सर, फर्स्ट टाइम एक बार आई थी, 10-15 मिनट, कुछ समझ नहीं आया था। मुझे अभी एस्ट्रोलॉजी इतना नहीं आता, और नहीं ये नहीं, 12 मैंने हाउस तो का मालूम देखिए है मुझे। बिल्कुल बेसिक से ही चालू किया हुआ है। चलो हाँ कोई मुझे नहीं, मालूम है। मैं तो इसलिए पूछ रहा हूं किसको, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट हाउस कहलाता है, ये दिख रहा है। हाँ तो हाँ इसको क्या एंटी क्लॉकवाइज में हम पढ़ते हैं, इसको राइटिंग का तरीका, और प्लेनेट का भी मोशन है ना एंटी क्लॉकवाइज होता है। ये फर्स्ट, सेकेंड, अभी मैं इसको आपको चेंज कर देता हूं। इसको मैं क्या करूंगा, ये देखो यहां से जल्दी समझ आ जाएगा। ठीक है, ये ओके। ये पहला घर है, ये हमने बनाई है ना, जो ये इस टाइप की, जिसमें मेष राशि फर्स्ट हाउस में होती है, उसको बोलते हैं काल पुरुष कुंडली। ओके। अगर आप लाल किताब पढ़ेंगे ना, तो उसके अंदर हमेशा यही कुंडली रहती है। मेष इज द राशि, एरिस की जो राशि है फर्स्ट हाउस में ही होगी, इसको काल पुरुष कुंडली कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन अप टू 12th हाउसेज होते हैं। इनको लिखने का तरीका एंटी क्लॉकवाइज। और प्लेनेट का जो, जहां पे प्लेनेट ट्रांजिट कर रहा है, मींस गोचर कर रहा है, प्लेनेट घूमते रहते हैं, एक ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहते हैं, तो वो कहां पे है, उसको प्लेनेट आ जाता है यहाँ पे पोजीशन। अब जो वैदिक सिस्टम है उसके अंदर क्या होता है कि जब बच्चे का जन्म हो रहा है, मैं इसको रियल टाइम पे कर दे रहा हूं, और ये असेंडेंट को वापस वहां ले आ रहा हूं, है ना। ये असेंडेंट है, एस लिखा हुआ दिख रहा है ना। हाँ तो अभी किसी बच्चे का अगर जन्म हो रहा है, तो जैसे मैं आपको बताऊं, जो राशि पूर्व दिशा में उदय हो रही है वो असेंडेंट बनती है। अब उसका एक आपको कंसेप्ट बताता हूं। मान लीजिए बर्थ है मॉर्निंग का, सनराइज का, ठीक है। एक आप एग्जांपल देखना, बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं आपको, उससे आपको ये बहुत अच्छी जल्दी कंसेप्ट होगा क्लियर। अब मैं इसका टाइम चेंज करना है। मॉर्निंग के अंदर क्या, देखो मैं इसका टाइम कर देता हूं 6:30 बजे का जन्म, ठीक है। अभी सनराइज कितने बजे होता है ये बताओ मेरे को, अंदाज से 5-6 बजे के बीच में। 6:30, हाँ 6 से 7 के बीच। नहीं, अभी देखिए, अब क्या है कि ये जो सन है ना, ये 5 बजे का जन्म है, 14 मई। इसकी भले हम डेट चेंज कर दें, ये 15 कर देते हैं, टाइम वही है 5 बजे, ठीक है। इसको थोड़ा सा और पीछे लेते हैं। ये आज ट्रांजिट हुआ है ना एक्चुअल में सन का, ये इधर चला गया एक मिनट। ये देखिए, ये आज की डेट है 15 मई, 6 बजे का जन्म, सनराइज का। सन का ट्रांजिट हो गया है टॉरस में। हर महीने की 15 तारीख के आसपास सूर्य राशि बदलता है। अब ये जो मैंने कुंडली बनाई है ना, जन्म पत्री, ये सनराइज की है। मीन्स सन कहां पे उदय होता है, ईस्टर्न होराइजन में, पूर्व दिशा से होता है ना सूर्य उदय। तो ये जो राशि है इसी में था, टॉरस के अंदर। तो जब टॉरस राशि में सूर्य है और वहीं पे बच्चे का उसी टाइम बर्थ हुआ, तो जो राशि उदय होती है इस डायरेक्शन में, वो असेंडेंट लगन बनती है। ये फर्स्ट हाउस में हम नंबर लिख देते हैं। अब आप देखिए अभी क्या हो गया, 9 बजने वाला है ना। तो हर 2 घंटे में दिन में राशि चेंज हो जाती है। मतलब ये सन का रोटेशन चल रहा है, वैसे तो पृथ्वी घूम रही है, लेकिन हम पृथ्वी पे हैं, अर्थ पे, इसलिए हम ये मान के चल रहे हैं पृथ्वी फिक्स है, सन घूम रहा है।
तो हर 2 घंटे में आप देखो, मैं यहां से चेंज करूंगा, ये आवर है, इसको मैं चेंज करूंगा तो राशि बदलती, ये 1 घंटा बदला, ये 2 घंटा बदल गया लगन। ये सन का आ गया, ये 12th हाउस है, फर्स्ट हाउस ये था, सेकंड ये था, इसको काउंट करेंगे तो ये 12th हाउस हो गया, ये 11th है। फिर 2 घंटे बाद ये राशि बदल जाएगी, ये देखो, अब ये 4 नंबर आ गई, सन यहां आ गया। तो शाम होते होते इस टाइम ये देखिए यहां आ गया सन। अभी इस टाइम जब बच्चे का जन्म हुआ तो ये स्कॉर्पियो राशि है, वृश्चिक, वो उदय हो रही है। तो ये आपको समझ लेना चाहिए कि जो राशि बर्थ टाइम पे ईस्टर्न हॉरिजन पे उदय हो रही है वो लगन बनती है। और इनको लिखने का तरीका होता है एंटी क्लॉकवाइज, प्लेनेट को भी इसी डायरेक्शन में लिखा जाता है जिस जिस राशि के अंदर ये प्लेनेट है। राहु और केतु उल्टे चलते हैं तो ये इस तरह मोशन करेंगे, जबकि बाकी सब प्लेनेट अगर रिट्रोग्रेड नहीं है तो वो एंटी क्लॉकवाइज में चलते हैं। तो मैं तो बिल्कुल बेसिक से क्या है कि बता रहा हूं, जैसे कि क्या है कि क्योंकि सर बहुत अच्छा बताया आपने, मुझे आज पहली बार ये जोडिएक साइन राशि समझ में आया, अभी तक समझ ही नहीं आ रहा था। नहीं देखिए, ये बहुत है ना एक अच्छा सब्जेक्ट है। और आप जैसे रोड पे जाते हैं है ना, और रोड पे आप जा रहे हैं और वहां पे आपको एक स्पीड ब्रेकर आ रहा है ना, उसके पहले बोर्ड लगा होता है कि स्पीड ब्रेकर आगे है। तो अगर आप ब्रेक नहीं लगाओगे तो क्या होगा, अपनी गाड़ी उछल जाएगी। ये एस्ट्रोलॉजी हमको आगे बता रहा है कि हमारे साथ क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, तो हम वैसे ही प्रिकॉशन रखें ना। तो अगर आपने देखा होगा तो मैंने अभी जो वार का एक बताया वो समझ आया होगा आपको कि वार क्यों नहीं हो रही थी, क्यों ये रियलाइज हो गया। वार जब ही होती है जब मंगल पावर में आता है, ठीक है। तो ये एक्चुअल में मैंने, ये हमारी 5th क्लास है, इसके पहले देखो मैं तो बिल्कुल पूछ रहा हूँ, जिसको भी कुछ भी पूछना हो वो फ्रैंकली पूछ सकता है। देखो अपनी जो क्लास है इसके अंदर सर एक्चुअली मैं तो पहले एस्ट्रोलॉजी में ब्लैंक हूँ, मैं न्यूमेरोलॉजी करती हूँ पर एस्ट्रोलॉजी में ब्लैंक हूँ इसलिए मुझे बहुत इतना नहीं आता। नहीं तो आप है ना, आपको कुछ भी तरह का देखो, कुछ तो आपको क्या बीच में पढ़ाई भी करना पड़ेगा है ना। जैसे आज मैंने ये जोडिएक साइन का क्लासिफिकेशन बताया, एक अपना एक रजिस्टर और एक पेन लेके इसको भी नोट करते रहो है ना, कौन कौन से एलिमेंट में कौन क्या कहलाते हैं, राशियां कैसी हैं, इनके मैंने सबके वो भी बताए थे कि किस राशि का मालिक कौन है। जब आप ये एक तो देखो इनको सीक्वेंस में याद कर लो है ना, और इनके मालिक, ठीक है, इनके मालिक मैंने वापस बता देता हूं, है आपको, चलो कॉपी पेंसिल में लिखिए। हाँ मैं लिखती हूँ। क्या आपका नाम क्या है? मित्तल सेठ। हाँ मीता। हाँ मित्तल। ओके, देखो आपने हॉरोस्कोप बनवाई थी क्या? हाँ सर आपने बना दी थी मुझे, पर मुझे कुछ समझ नहीं आया था। तो उसको भी अपन यहीं पे डिस्कस कर लेंगे। मैंने तो जिसको भी हॉरोस्कोप भेजा ना सबको मैंने ये कहा किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो उसको हॉरोस्कोप यहाँ लेते हैं, यहाँ डिस्कस करेंगे तो आप लोगों को भी समझ आएगा ना। हाँ श्योर सर, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। नहीं जिसको भी अगर कुछ सीखना है कुछ समझना है ना तो अपन यहाँ पे कर सकते हैं, उनको कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। अब मेरे को तो क्या अभी अपना इंट्रोडक्शन भी नहीं हमने किया, हमने तो सीधे ही पढ़ाई चालू कर दी थी। तो एरिस का बताओ, मैंने लिखाया हुआ है ना कौन लॉर्ड होता है? मंगल। हाँ गुड। और मंगल और किसका लॉर्ड है? नहीं सर, मेरी एरीज है इसलिए मेरे को पता है मेरा मंगल है।
नहीं नहीं, देखिए सिर्फ मैंने मैं भी आपको जीरो हूँ, इसीलिए मैंने आपको पूछा कि क्या मैं सीख सकती हूँ। क्या जी? मैं भी एस्ट्रोलॉजी में जीरो हूँ सर, मेरे को भी बिल्कुल नहीं आता है। तो हम क्या पैदा होते ही सीख गए थे क्या? हमने भी तो पढ़ नहीं, पढ़ के ही फिर सीखा भी धीमे सर धीमे। बहुत मेरे लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, पता नहीं है। नहीं 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 मुझे भी नहीं, ऐसा ही है, बहुत आप देखो कॉम्प्लिकेटेड मैंने लगता आपको है एक ये। चीज कहा, आज फिर कह रहा हूं कि आप है ना, मैं जो कह रहा हूं उसको आप याद कर लो। अगली अपन अभी कल अगर क्लास नहीं होता है ना उनका, तो अपन कल अपनी फिर क्लास रखेंगे। तो जो ये मैंने राशियां बताई है ना, ये हम्म। इनको सीक्वेंस में हाँ याद कर सर, लो। ये तो समझ में आ गया। इनके सबके मालिक समझ में आए हुए हैं। थोड़े थोड़े आते हैं, थोड़े तो दिन। उनको एक बार नहीं आप है ना, सर, मुझे तो देखो इनको याद कर लीजिए। आप जिस दिन आपको ये याद हो ओके, जाएगा ना, आपको ये सब समझ ठीक है। आने लग जाएगा। देखो मैं वापस लिख देता हूं। मार्स की दो राशि है, 1 नंबर राशि और 8 नंबर। 8 नंबर कौन सी है? वृश्चिक, ठीक है ना? स्कॉर्पियो। वृश्चिक। वृश्चिक स्कॉर्पियो। ओके। अब मार्स सेनापति है, तो 1 नंबर और 8 नंबर ये मैंने आपको ग्रुप बना के भी बताई थी कि किस तरह इनको याद करना है। इसके बाद अगर अपन ले वीनस, वीनस होती है 2 नंबर का, 2 नंबर है वृष, टॉरस और 7 नंबर लिब्रा। लिब्रा। इसके बाद आप लीजिए मरकरी। मर्क्यूरी। जेमिनी और वर्गो। देखो इन्होंने तो याद भी कर लिया है ना। अब थोड़ा देख के बोल रही हूँ सर, थोड़ा याद है। नहीं नहीं, याद होगा ना, आपको इंटरेस्ट आने लगेगा। अब देखिए सन लियो। की है नंबर, ठीक है, हाँ। और मून की कैंसर, मून 4 नंबर। जुपिटर देखिए 9 नंबर धनु और 12 नंबर पाइसेस। अब लास्ट हमारा प्लेनेट बचा सैटर्न। राहु कैप्रिकॉर्न और केतु को एक्वेरियस। किसी की भी राशि का लॉर्डशिप नहीं दी हुई है। जी सर। तो अब आपको कैप्रिकॉर्न याद और क्या करना है? एक तो इनकी सीक्वेंस में, ये सीक्वेंस में 12 राशियां, और एक इनके मालिक, ये याद कर लो। आपको धीमे धीमे सब समझ आ जाएगा, ठीक है? हाँ ठीक है सर, इतना अच्छा, याद है। ये बैरन साइन का समझ में आया? हाँ सर, अब आ गए। हाँ। अब फ्रूटफुल साइन का उसका रिवर्स हो गया। मान लीजिए हमने एप्पल का पेड़, काली मिट्टी है, बड़ी सॉफ्ट सॉइल है, फर्टाइल लैंड है, वहां लगाया तो बढ़िया फिर वो फल देगा ना। उसी को हम पहाड़ पे लगाते हैं जहां पत्थर है, वो तो पेड़ ही नहीं लग पाएगा, तो कहां से फ्रूट आएंगे? तो ये डिफरेंस है बैरन साइन और फ्रूटफुल साइन के अंदर। तो हमने अभी देखे कि एलिमेंट वाइज फायर एलिमेंट, अर्दी, मूवेबल साइन, फिक्स साइन, ऑड इवन, मेल फीमेल, पॉजिटिव नेगेटिव, इनके क्लासिफिकेशन होते हैं सारे साइनों के। यहां तक अगर कोई डाउट हो तो पूछो एक बार मेरे से, नहीं तो अपन आगे चलते हैं। यहां तक क्लियर है? जी सर। चलो मेरे को बताओ, विर्गो जो कन्या राशि है वो कौन से एलिमेंट वाइज, क्या किस नंबर किस में आएगी? कन्या राशि अर्थ एलिमेंट। गुड। कैंसर किस में आएगी? कैंसर वाटर एलिमेंट। गुड। अब मेरे को ये बताइए, जो धनु राशि है वो मूवेबल है, फिक्स है कि डुअल है? डुअल है सर। धनु सैजिटेरियस का। हाँ। अब मेरे को मीन डुअल राशि है का सर। बताओ, मीन राशि किसमें है? डुअल है सर। डुअल है, डुअल है सर। मीन राशि भी डुअल है ना? जी सर। अब मेरे को आप बताइए कि मैं दूसरे में पूछ रहा हूं, जो सन की राशि है वो किस में आएगी? फिक्स, मूवेबल, डुअल? लियो 5 फिक्स्ड पे है सर। अच्छा, एलिमेंट लियो वाइज बताओ।
फायर। फायर। तो ये सिंपल चीजें हैं, इनको अगर अपन याद कर लेंगे ना तो अपन को प्रिडिक्शन बहुत अच्छी तरीके से कर पाते हैं। तो इसकी फोटो ले लो। हाँ, फोटो खींच लो। मैं तो कहा ना, इसको एक आप रजिस्टर बना लो, उसमें नोट करते जाओगे ना तो अच्छा रहेगा। हाँ सर, रजिस्टर बना हुआ है। एक्चुअली मैं आज थोड़ी बाहर थी तो फोटो ले लिया मैंने, घर जाके लिख लूंगी। नहीं नहीं, इसका मैं रिकॉर्डिंग भी करके उसको मैं डाल दूंगा, उसके यूट्यूब पे लिंक है वो आपको शेयर कर दूंगा। जी सर, और पिछली सर क्लास का आगे भी की डाल। क्लास। हाँ। सर पहले की भी रिकॉर्डिंग है तो शेयर कर दीजिए ना। हाँ, 2 क्लास का तो है, एक का मेरे को डालना है, एक का मैं कर नहीं पाया था। अब मेरे को डायरेक्शन जी वाइज बताओ, तुला राशि का कौन सा डायरेक्शन है? सर, वेस्ट। पक्का? वेस्ट। हाँ हाँ सर। वेस्ट। और मेष का बताओ, मेष। मेष एरीज होता है ना सर, मेष हाँ बोलते हाँ, हैं। एरीज। एरीज ईस्ट ईस्ट ईस्ट। ईस्ट। अच्छा, मेरे को ये बताओ आप, जो बृहस्पति ग्रह है वो किस किस राशि का मालिक है? बृहस्पति, जुपिटर। 9 और 12 Sagittarius Sagittarius और Pisces। आया समझ? जी हाँ सर। यस सर। अच्छा, एक मेरे को और बताइए, चंद्रमा कौन सी राशि का मालिक होता है? नंबर 4 कैंसर। कैंसर। पक्का? जी सर। शुक्र का बताओ, शुक्र, वीनस। वीनस का 2 और 7 टॉरस और लिब्रा। लिब्रा। मंगल। मंगल 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 कौन उनको सा? बताने दो, वो उन्होंने पूछा था एरीज। ना क्वेश्चन में से। एरीज और स्कॉर्पियो। वो मित्तल, मित्ता ही नाम था, क्या नाम था, सॉरी। हाँ सर। हाँ, आप बताओ मेरे को, मंगल कौन कौन सी राशि के मालिक हैं? एरिस एंड स्कॉर्पियो। और सैटर्न? 1 और 8। सेटन कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस। तो इंटरेस्ट आया कुछ समझ में? जी सर। अब चलो अपन इसके अगला लेते हैं। एरिस की जो मेष है ना, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं कि उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, अभी तो हमने लिया था क्लासिफिकेशन ऑफ जॉडियक साइन। जी सर आज यहाँ स्टॉप कर रहे हैं। एक्चुअली बच्चे खाना पूछ रहे हैं, हॉलीडेज है ना। चलो ठीक है, फिर अपन कल 8 बजे से चालू कर देंगे, है ना? 8 से 9 रख लेंगे, है ना? हाँ ठीक सर। है, ओके सर। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट सर कल तो क्लास होगा ना?